हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 2 रेयर केसेस आए सामने। मरीजों की छोटी आंत में संक्रमण मिला। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 21 मरीज यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आ रहे हैं मामले। गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के 21 मरीज। सीएमओ दीपक ओहरी ने कहा, ब्लैक फंगस से किसी की मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में अब तक ब्लैक फंगस के 102 नए केसेस, 2 लोगों की मौत हुई। ब्लैक फंगस के मरीजों को राहत मिलेगी। इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फ्रोबी का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की। दवा सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर्स, मेडिकल कॉलेज और सरकारी इंस्टीट्यूट में मिलेंगी। हरियाणा में पीजीआई के डॉक्टर्स की बनाई गई कमेटी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की वैकल्पिक दवाई पर देंगे सुझाव। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, ब्लैक फंगस के संक्रमण के मुख्य स्रोत का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की गई है। एम्स के प्रोफेसर बी शरत चंद्रा का बयान, फंगल इन्फेक्शन नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह महामारी के रूप में पहले कभी नहीं हुआ है। अलग अलग वैक्सीन के 2 डोजेस लेने के सवाल पर बोले वीके पॉल, अभी इसके कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए एक ही वैक्सीन के दोनों डोज लें। वैक्सीन पासपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, अब तक डब्ल्यूएचओ के लेवल पर नहीं बनी है कोई गाइडलाइंस। आम सहमति बनने के बाद होगा फैसला। भारत में 3 फेजेस में होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन। 85 करोड़ वैक्सीन की डोजेस बनाई जाएंगी। दुनिया में स्पुतनिक के प्रोडक्शन का 70% भारत में बनेगा। अगस्त में शुरू होगा स्पुतनिक का प्रोडक्शन। शुरुआती दौर में रूस से जारी रहेगा स्पुतनिक 5 का आयात। रूस वैक्सीन बनाने का कच्चा माल भी भेजेगा, यहां वॉयल भी भरे जाएंगे। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीनेशन बंद हुई। केजरीवाल ने कहा, केंद्र से युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं मिली। कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान पर प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार, इसे भारतीय कोरोना ने कहा, यह भारत का अपमान है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कमलनाथ के बयान को शर्मनाक बताया। बोले, ऐसे नेता भारत में पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल बोले, विदेशी कंपनी से वैक्सीन खरीदकर राज्यों को सरकार दे, दिल्ली को तुरंत वैक्सीन भी मिले। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की मांग की। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, लगातार राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। केंद्र पहले ही दिल्ली को 50 लाख टीके उपलब्ध करा चुकी है। जावड़ेकर ने कहा, केजरीवाल को बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए। देश भर में अब तक 20 करोड़ टीके लगाए गए हैं जो केंद्र ने उपलब्ध कराए हैं। यूपी में अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हुई। 33 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगी। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी बोले, जून में वैक्सीनेशन दुगनी करने का लक्ष्य है। 18+ वालों के लिए वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए हैं। योगी ने वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, वैक्सीन का विरोध करने वाले अब पैरवी कर रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े लोगों की वैक्सीनेशन के लिए भी अलग व्यवस्था रहेगी। जम्मू कश्मीर में अब तक 28 लाख लोगों को टीका लगा है। 45 साल वालों का 60% टीकाकरण हुआ है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। देश में रोज हो रहे हैं 19% से ज्यादा कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स पर कहर। देश में 420 डॉक्टर्स की जान गई। सिर्फ दिल्ली में 100 डॉक्टर्स की जान गई है। सीबीएसई के एग्जाम पर रविवार को जीओएम की बैठक होगी। 12वीं के एग्जाम पर राज्यों की राय ली जाएगी। बैठक में रक्षा मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। 29 या 30 मई को परीक्षा पर होगा फैसला। देश में 2,57,000 से ज्यादा नए केसेस, 4,194 लोगों की मौत। देश भर में 29,23,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। अब तक 2,95,525 लोगों की मौत हुई। 7 राज्यों में रोजाना 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के नए केसेस। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत 6 राज्यों में ज्यादा मौत हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, पिछले 20 दिन में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को जेपी नड्डा की चिट्ठी, 23 मई को कार्यक्रम की जगह कोरोना पीड़ितों के लिए योजनाएं बनाएं। बीते 2 हफ्ते में दूसरी बार ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान 18 टन चिकित्सीय सामग्री लेकर दिल्ली पहुंचा है। उड़ीसा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केसेस, 26 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना की दवाइयों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए निर्देश। कहा, सुनिश्चित किया जाए कि दवाइयों की कालाबाजारी ना हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की लोगों से अपील, ब्लैक फंगल का इलाज खुद से ना करें। 15 अस्पतालों में हो रहा है इलाज। कोरोना टेस्ट में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। यूपी में अब तक 4 करोड़ 65 लाख टेस्ट किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, दवाओं की कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार लोगों पर एनएसए लगाया गया। सीएम योगी ने कहा, इस आशंका को हमने समाप्त कर दिया है कि यूपी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा। प्रदेश बिल्कुल सेफ है। यूपी की अर्थव्यवस्था पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। लॉकडाउन पर भी शिवराज बोले, कहा, प्रदेश को अनंतकाल तक बंद नहीं रख सकते हैं। 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना होगा। तमिलनाडु में 24 मई से 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी।
कोयंबटूर में धू-धू कर जली कोविड वार्ड के पास खड़ी एक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते समय हादसा हुआ। थाने में ऑटो चालकों ने मिलकर 25 ऑटो को एम्बुलेंस में किया तब्दील, सभी में ऑक्सीजन की सुविधा भी है। भारतीय मुक्केबाज विनोद तंवर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एशियन चैंपियनशिप से हटे। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संकट नहीं, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ओलंपिक, आईओसी प्रमुख थॉमस बाक ने जानकारी दी। जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर, लेकिन पहले बता दें इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए और क्या है खास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।